आपको दरअसल जमीन की वो हकीकत भी दिखाते हैं और वो तैयारियां भी दिखाते हैं आपको जो यूक्रेन की तरफ से की जा रही हैं। कितनी जरूरी हो जाएंगी वो समझ में नहीं आता, क्योंकि रूस अपनी जिस लक्ष्य को लेकर निकला है वो उसका लक्ष्य लगातार आगे बढ़ रहा है और सध रहा है। पर वो तैयारियां कैसे की जा रही थी उसकी ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। युद्ध की भूमि का जो अंतिम मोर्चा होता है, जहां से सीधे मुकाबला होता है, वो एक ट्रेंच होता है। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं, रूसी सेना सामने, यहां पर यूक्रेन की सेना, और आमने सामने की जंग की अंतिम घड़ियां अब गिनी जा रही हैं। ये एक ट्रेंच है जहां पर हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से तैयार है। हाउ प्रिपेयर्ड आर यू सर फॉर दिस battle that has been ongoing at other areas, but now Kyiv is immediately threatened with the Russians in Brovary? Yes, Kyiv not so far, not so, and the Russian more close every time. But we're ready. We wait him, no problem. But we saw shelling in civilian areas. The normal people, the public, are being targeted. Yes, and you know, we not stay in directly in village because we know Russian soldiers he not see you civilian or you military, he shoots, yes, and we have decision stay outside from village. Is it very cold at night? यूक्रेन में जंग छिड़ी है, मॉस्को में जंग का रिमोट कंट्रोल है। इन दो देशों की लड़ाई में एक तीसरा देश है जो चिंता और आशंका के साथ यूक्रेन की बर्बादी देख रहा है। वो देश है पोलैंड। पोलैंड को डर है कहीं वो भी पुतिन की विस्तारवादी नीतियों के निशाने पर ना आ जाए। यूक्रेन से सटे पोलैंड बॉर्डर पर अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। देखिए पोलैंड से आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से लगभग 300 किलोमीटर दूर और यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर अगर आप इस इलाके को देख रहे हैं, ये मोक्रे जामोश का इलाका है। अमेरिकी सेना के सिपाही, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां और बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, उनके रेडार और कुछ और डिफेंस का सामान अभी यहां लाया गया है। अगर आप ठीक मेरे पीछे यहां पर देखें तो इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। वो जो हरे हरे टेंट नजर आ रहे हैं वहां पर अमेरिका के सिपाही अभी यहां तैनात किए गए हैं। क्या वो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों के युद्धाभ्यास के लिए आए हैं? ये सिपाही 15 फरवरी के बाद से आना शुरू हुए थे, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में बड़ी संख्या में इनकी तैनाती यहां यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर कर दी गई है। ये मोक्रे जामोश का इलाका है, वो एयरफील्ड है और यहां पर चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बात हो, बख्तरबंद गाड़ियों की बात हो और मिलिट्री हार्डवेयर की बात हो और सिपाहियों की, अमेरिकी सिपाहियों की तैनाती की बात हो, वो यहां की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये एक अमेरिकन नेटो एक्सरसाइज के लिए यहां पर ये सिपाही आए हैं या फिर जो तनाव रूस के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है उस दृष्टि से यहां की सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जा रहा है? अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पोलैंड आएंगे, वॉर्सो में उनकी मुलाकात होगी पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ। पोलैंड ने मांग की है कि उसे न केवल अधिक संख्या में F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका से चाहिए, बल्कि उसने पेट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की भी मांग की है। तो क्या इन इलाकों में वो मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। कैमरामैन ललित जोशी के साथ गौरव सावंत, मोक्रे जामोश, पोलैंड आज तक।